ये नॉर्मल वेट गेन बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उसकी नॉर्मल नशोनुमा के लिए। मैं डॉक्टर सबा अंसारी हूँ। मैं इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल फेस 5 लाहौर में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हमल के दौरान वेट गेन या वजन का बढ़ना। अमेरिकन कॉलेज ACOG और इंटरनल मेडिसिन इंस्टीट्यूट के मुताबिक कुछ खास रिकमेंडेशन है जिसमें बताया गया है कि हमल के 9 महीनों में कितना आइडियल वेट गेन करना चाहिए। बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी मिथ्स अवेलेबल हैं हमारे पॉपुलेशन में, हमारे लोगों में, जिससे हम बच सकते हैं। वेट गेन इन प्रेगनेंसी या फिर हमल के 9 महीनों में नॉर्मल तौर पे कितना वेट गेन करना चाहिए। हम वजन को कैलकुलेट करते हैं किसी भी औरत की हाइट और वजन को लेकर उसका BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। हर खातून का, हर फर्द का अपना एक बॉडी का फ्रेम होता है और हम उस फ्रेम के मुताबिक, बॉडी फ्रेम के मुताबिक वेट गेन की रिकमेंडेशंस को अप्लाई करते हैं। अगर आपका वजन नॉर्मल BMI में है जो कि 18.5 से 25.9 तक है, ऐसी खवातीन का वजन हमल के टोटल 9 महीनों में 12 से 16 किलो तक गेन होना चाहिए। ऐसी खवातीन जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है, उनको अपने बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और नशोनुमा के लिए पूरे 9 महीनों में 18 किलो तक वजन गेन करना चाहिए। ऐसी खवातीन जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25.9 से 30.9 तक है, यानी वो ओवरवेट है, उनको 9 महीने के हमल में 11 kgs या 11 किलो तक टोटल वेट गेन करना चाहिए। और ऐसी खवातीन जो कि हमल के शुरू में ओबीस हैं या मोटापे का शिकार हैं और उनका BMI 30.9 से ज्यादा है, उनको हमल के 9 महीनों में सिर्फ 9 किलोग्राम्स तक वेट गेन करना चाहिए। ये नॉर्मल वेट गेन बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उसकी नॉर्मल नशोनुमा के लिए और उसके वजन को नॉर्मल रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप इन तजवीज करदा रेंज से ज्यादा वजन गेन कर लेंगे तो उसके हमल पे औरत को और होने वाले बच्चे को पेचीदगियां होने का खतरा है। औरत में पेचीदगियां होती हैं तो वो शुगर का मर्ज उसको लाहक हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से तशन्नुत के झटके लग सकते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट होने का खतरा होता है, उसमें इन्फेक्शंस, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस के होने का खतरा होता है, उसमें निमोनिया के होने का खतरा होता है, खून की कमी का शिकार हो सकती है, लेबर देर से आ सकती है, लेबर की ड्यूरेशन लंबी हो सकती है, पैदाइश के अमल में पेचीदगी हो सकती है। बच्चे का वजन ज्यादा होने की वजह से बच्चा पैदाइश के अमल के दौरान स्टक हो सकता है, फंस सकता है, जिसको हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। पैदाइश के बाद मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा वेट गेन जो आपने 9 महीने के हमल में ज्यादा किया हुआ है, उसको वापस आने में टाइम लगता है। ऐसी खवातीन हमल के खत्म होने के बावजूद भी मोटापे का शिकार रहती हैं और उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर सारी जिंदगी मुस्तकिल तौर पे होने का खतरा होता है। ऐसी खवातीन में जो कि मोटापे का शिकार है, एबॉर्शन होने के चांसेस आम खवातीन से ज्यादा होते हैं। अगर तजवीज करदा रेंज से कम वेट गेन किया जाए तो ऐसी खवातीन में भी पेचीदगियां होती हैं। ऐसी खवातीन के बच्चे कम वजन का शिकार होते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और उनको पैदाइश के बाद IQ होने के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसी खवातीन को हमल के दौरान थकावट का शिकार, एनीमिया का शिकार, खून की कमी का शिकार हो जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस ऐसी खवातीन को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल वेट गेन को अपने नॉर्मल रेंज में करने के लिए ग़िज़ा का बैलेंस्ड इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और ऐसी ग़िज़ाएं जो कि वजन को ज्यादा बढ़ाती हैं, उसको परहेज करके आप नॉर्मल वेट गेन को अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों में ये तासुर आम तौर पे पाया जाता है कि एक दफा हमल ठहर जाए तो आपने बेतहाशा खाना पीना शुरू कर देना है।
ऐसा नहीं है, आप सिर्फ उतना खाएं और पिएं जो कि आपके वेट को एक खास हद तक ज्यादा करे। आमतौर पे कहा जाता है कि आप एक हफ्ते में आधा किलो, एक महीने में 2 किलो से ज्यादा वेट गेन ना करें। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि आपका BMI किस रेंज में है और आपको किस हद तक अपने वेट को ज्यादा करना है। हर एंटीनेटल विजिट के ऊपर, हर चेकअप के दौरान आपके वजन को करने का मकसद ये होता है कि आपके वेट गेन पे नजर रखी जाए। अगर एक मरीज एक महीने में 2 किलो से ज्यादा वेट गेन कर रहा है, वो शुगर के और ब्लड प्रेशर के होने के अमराज का शिकार हो सकता है। अगर मरीज 2 किलो से कम वजन गेन कर रहा है तो उसके बच्चे की नशोनुमा या उसके बच्चे की कम वजन मुतासिर हो सकता है। नॉर्मल वेट गेन करने का बेहतरीन तरीका बैलेंस डाइट का इस्तेमाल है। आपकी खुराक में हर ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज शामिल होनी चाहिए। जंक फूड से, मीठी चीजों से, बेकरी की प्रोडक्ट से, पेप्सी, स्प्राइट से जितना ज्यादा परहेज कर सकें परहेज करें और अपने हमल के दौरान अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जितना ज्यादा आप नॉर्मल रख सकते हैं आप नॉर्मल रखें, ताकि आपका वेट गेन एक नॉर्मल रेंज में ज्यादा हो। याद रखें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल हमल के 9 महीनों में माँ की सेहत और बच्चे की सेहत का ज़ामिन है। थैंक यू।